सबकी मति को बदलते चलते जा रहे हैं। और जब सबकी मति को बदलते चले जा रहे हैं, देखा क्या, धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाया। और जैसे रथ आगे बढ़ा, गायें बछड़े रथ के सामने खड़े हो गए। और जब गायों को देखा, बछड़ों को देखा, अक्रूर जी समझ गए मनुष्यों का प्रेम तो अलग है। अरे कन्हैया, ये तो बता, ये पशुओं में भी तेरा कितना बड़ा प्रेम है। आज इस प्रेम को जब देखा, अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया एक काम करो, अब तुम रुक जाओ, इससे अच्छी बात यही है। अरे मत जाओ। अक्रूर जी जब समझाने लगे, कन्हैया बोले, काका चिंता मत करो। रथ से उतर करके आए कन्हैया, और रथ से उतर करके जब आते हैं, गायों बछड़ों को सबको समझाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि राधा जी रथ के सामने आ गई और लेट गई। कन्हैया ने पूछा, अरे पगली क्या कर रही है? बोले, हम तुम्हें रोकने नहीं आए हैं। बोले, फिर? केवल हम इतना इशारा करते कि रथ मेरे ऊपर से निकालते जाओ। ऐसा प्रेम देखा कभी? बताओ। और जब ऐसा नगर वासियों का प्रेम देखा, अक्रूर जी बोले, कन्हैया बलराम मत जाओ मथुरा। और राधा अक्रूर जी को समझा रही है, अरे क्यों लेने आए हो मेरे कन्हैया को? कन्हैया को मत आओ लेने। पूरा दोष जाकर के अक्रूर पर पटकने लगे। अक्रूर ने बागडोर जब रोक दी, और जब बागडोर रोक दी, समझाते हैं। अक्रूर जी रास्ते में चले जाते हैं। सबको कन्हैया ने समझाया। और जब सबको समझाते चले जाते हैं, इधर अक्रूर जी के मन में जो शंका हुई ना थोड़ी, और मन में शंका ये हुई, बताओ मैं कितना पापी हूं। कहीं मथुरा हम इनको ले गए और कंस ने मार दिया, तो ये समझो कि हमसे ज्यादा बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। और जब ये बात मन में विचार आई, कन्हैया समझ गए अक्रूर जी को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब कन्हैया रथ में बैठे बात कर रहे हैं, काका मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा रथ रोको। और रथ जैसे रोक दिया गया, और जलपान करने के लिए जैसे जाते हैं कन्हैया, तो देखिए यमुना जी में जल पी रहे कन्हैया, और रथ में बैठे कन्हैया कह रहे, रथ हाँको काका। अब जैसे रथ हाँकने लगे, तो यमुना जी से आवाज आ रही, अरे काका रोको, मैं तो अभी पानी पी रहा हूँ। अक्रूर जी बोले, बड़े विचित्र हो, अभी रथ में से आवाज आ रही कि हाँ। अब कह रहे रोको। बोले, हाँ ना, यहाँ हूं ना। अब चारों तरफ मुड़ के देखा, जहां देखो वहीं कन्हैया। अक्रूर जी के मन की जो शंका थी ना, भगवान कन्हैया ने दूर कर दी। अरे ले चलो ना, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। अक्रूर जी निस्संदेह हो गए, अब तो ये कन्हैया परब्रह्म परमात्मा है, और इन्हें ले जाने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सीधा रथ हाँका और ले गए मथुरापुरी के द्वार। और जैसे मथुरापुरी के द्वार में रथ लगता है, तो सबसे प्रथम इनकी भेंट किससे हो जाती है? ध्यान देना। अब रास्ते में जब ये चले जा रहे थे, और रास्ते में जब चले जा रहे थे, उसी समय कन्हैया बोले, देखो दाऊ मामा के घर आ गए। तो मामा के घर आ तो जरूर गए, लेकिन अभी कपड़े में आनंद नहीं आया। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले चलो कहीं अच्छे सुंदर वस्त्र देखें। तो एक ढूंढा धोबी, इसका नाम क्या है? ढूंढा धोबी, एक कपड़े खींच रहा था। किसके? राजा कंस के। और राजा कंस के जब कपड़े धो रहा था, तो उसी समय कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया कह रहे हैं, अरे भैया इसमें से पीला कोट हमें दे दो, और ये जो नीला है ना, ये हमारे भैया दाऊ को दे दो। अब जब उस रजक ने नीचे से ऊपर देखा, बोले भैया पहले तो परिचय दो, अगर तुम्हें कपड़ा चाहिए कपड़ा ले लो, लेकिन पहले परिचय दो।
और जैसी परिचय दिया तो बोले मेरा नाम कन्हैया और ये हमारे दाऊ भैया हैं। जानते हो क्या बोला? अरे राम राम, कहाँ राजा के कंस के कपड़े और कहाँ तुम ठहरे ग्वाला? तुम्हारे बाप ने कभी ये कपड़े पहने हैं? दाऊ ने कहा देखो कन्हैया, मैंने कहा था मामा क्या गांव है, अपना नहीं है। देखो हो गया श्री गणेश। कन्हैया भी बोले भैया इन्हें भी हमें पूर्व जन्म का प्रसाद देना है। क्या देना है? पूर्व जन्म का प्रसाद। अच्छा तो ये प्रसाद कौन सा है? यहाँ ढूंढा धोबी को जब पकड़ा और पकड़ करके बाल एक ही घूंसा में काम हो गया। और जब ये ढूंढा धोबी मर गया तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु अरे बेचारा वो तो कंस का कपड़ा धो रहा था, अब इसमें उसे तो रक्षा ही तो की कि मैं कंस के कपड़े कैसे दे दूं? लेकिन कन्हैया ने इनको मारा क्यों? अब पूर्व जन्म में चलना पड़ेगा। तो पूर्व जन्म में क्या हुआ? जब राजा राम जी थे और जब राम जी थे तो एक समय इनको वनवास मिल गया। और वनवास जब हुआ, वनवास के बाद में सीता जी लंका में रही और लंका में जब रही तो लंका से विजय प्राप्त करके आए। और विजय प्राप्त करके जब आते हैं तो उसी समय अयोध्या में पुनः सीता जी को रख लेते हैं। तो एक दिन यही धोबी, इसकी पत्नी एक गायक थी, गाने बजाने में आगे थी, निपुण थी। और जब गाने बजाने में आगे निपुण थी तो इन्होंने पूछा, भगवान समझ गए कि आज हमें अपनी प्रजा का देखना है कि सब आनंद मंगल है कि नहीं। तो भगवान निकल जाते हैं। और जब भगवान निकलते हैं जाते हैं और उसी समय रात्रि में वो धोबन आई। और जब रात्रि में धोबन आती है तो उसी समय हमारे प्रभु राम जी चले जा रहे थे। तो इसी ढूंढा धोबी ने क्या कहा, अरे तुम अभी तक कहाँ रही? तो उसने कहा मैं भजन करने गई। अच्छा, तब इसने क्या कहा, मैं वो राम नहीं जिन्होंने सीता को लंका में रखी और पुनः फिर रख लिया, और जा घर से निकल जा। ये बात राम जी ने सुन ली। और जब मेरे राम जी ने सुनी कहने लगे, प्रभु अरे राम राम, सीता ने इतनी सब कुछ परीक्षा दी, आज भी इन्हें मन में घृणा है। लौट के राम जी लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सीता जी को अभी वनवास छोड़ दो। आज पुनः इनको वनवास छोड़ दिया गया। इस रजक को पता चला कि मेरे दोबारा और सीता जी को पुनः फिर से वनवास मिल गया। वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। इधर जैसे ही सुंदर व्यवस्था बनी, आगे क्या हुआ, एक दिन की बात, आज राम जी के पास रोता हुआ जाता है, कहता है, प्रभु मैंने आपको झूठा कलंक लगाया और जिसके कारण आपने मुझे क्या कर दिया, आपने मुझे दंडित क्यों नहीं किया, उस समय मुझे मारा क्यों नहीं। राम जी बोले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ और मेरी शरण में जो व्यक्ति आ जाए उसे मैं कभी दंड नहीं देता हूँ। चरण को पकड़ करके रोने लगा, मुझे तो आप मारो, कुछ ना कुछ दंड दो। अब जब चरणों को पकड़ लिया तो राम जी बताओ दंड दे सकते हैं क्या? आप ही बताओ। अगर जो व्यक्ति शरण में आ जाए फिर कैसा दंड? तो राम जी बोले, भैया अब तुम्हें मैं दंड बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। और ये जबरदस्ती पकड़ गया, पैर बोले ये तो चाहिए। तो बोले क्या करना है? भले ही आप मृत्यु दे दो। राम जी बोले तो एक काम करो, एक युग की तुम प्रतीक्षा करो, मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा और तुम ढूंढा धोबी बनकर के आओगे और तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो पहला प्रसाद श्री गणेश करते चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी व्यक्तियों को भगवान वरदान देते जाते हैं ना,
ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और धीरे आगे बढ़े, और जब धीरे आगे बढ़े तो कौन मिल गई? सुंदर माली से भेंट हुई। और इस सुदामा माली कंस के लिए माला पहनाने जाया करता था। और माली से जब भेंट हुई तो इसकी नजर पड़ी, अरे इतने सुंदर बाल, लेके माला पहना दी। आगे एक दर्जी से भेंट भई, और दर्जी को भी भेंट जब भई तो दर्जी से कहा, भैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? दर्जी ने कहा, क्या मांगो? मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, वृद्ध होने के बाद में दिखता भी कुछ नहीं है। तो बोले चिंता नहीं करो, जाओ तुम्हें वरदान है, तुम्हारी दिव्य दृष्टि कभी कम नहीं होगी। आज भी भगवान का वरदान काम आगे है। आप सुई में धागा डालना, टाइम लगेगा कि नहीं? लगता है टाइम की नहीं, बताओ। और इनके बाद में आप भी धागा डालना, 50 में कहा और चढ़ा। तो बोले कम से कम इतना बढ़िया वरदान देते हैं, कहते इतने में क्या होना है। आज इनको वरदान देते चले जाते हैं, और जब सबको वरदान देते चले जाते हैं, आगे माली पर कृपा करी। माली के बाद में एक कुबड़िया, एक कुबजा कैसी थी? कुबजा बिल्कुल टेढ़ी थी। अच्छा, ये जाति कहाँ थी? ये जाति थी कहाँ? कंस के लिए तिलक लगाने के लिए। और जब कंस के लिए तिलक लगाने जाती थी, धन्य है, नजर पड़ी भगवान की। भगवान ने एक ही शब्द तो कहा, सुंदरी, और सुंदरी का शब्द देखा मुड़ गई। मुझे ऐसा कहने वाला तो कोई है ही नहीं आज तक। अरे किसी ने कुबड़ा कहा, किसी ने कुबड़ी कही, इतने अनेक नाम है मेरे, लेकिन ये सुंदर कहने वाला कौन है? मुड़ गई, और मुड़ करके जब देखा, ओह सुंदर बालक। और दोनों बालकों को देख करके बोली, ये चंदन हम जिनको लगाने जाते अब वो तो नहीं लगाऊंगी, पहले इन्हीं को क्यों ना लगाऊं। और वास्तव में आज भगवान ने जब स्पर्श किया, बड़ी सुंदरी बन गई। तो सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते चले जाते हैं। और जब सबकी मनोकामना पूर्ण करते चले जाते हैं, आगे क्या हुआ? और जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले व्यवस्था बनाई गई, कौन? एक कुबड़िया पील नामक हाथी। ये बड़ा विचित्र हाथी है। इसको जब छोड़ दिया, और मथुरा में व्यवस्था तो पहले ही बता दी थी ना, कि अगर कन्हैया जब आएगा ना तो कोई सेवा ना सत्कार कुछ नहीं करेगा। और जब कुछ नहीं करेगा तो भैया सब डरते थे। और जब हाथी को छोड़ा गया तो इनका भी युद्ध हुआ। बलराम जी ने पकड़ करके सीधा वैकुंठ धाम भेज दिया। कंस मामा के पास में दो बड़े योद्धा थे, कौन से? चाणूक और मुष्टक। ये चाणूक और मुष्टक जो थे ना, ये बड़े योद्धा, एक के पास में 30 हाथी का बल, एक कम नहीं थे। और जब 30 हाथी का बल था, और 30 हाथी के बल के बराबर एक, और जब इनका युद्ध हुआ, लड़ते लड़ते इनको भी संगार कर दिया, उद्धार कर दिया। और इनका उद्धार कर देने के बाद में आगे चलते हैं। कितने 12 फुट ऊपर बैठे थे मामा जी, बड़ा प्यारा ऊंचा सिंहासन। सबसे पहले तो गए धनुष के पास, कन्हैया ने धनुष पकड़ा और धनुष को तोड़ दिया। और जैसे धनुष टूटा, धनुष की आवाज टंकार जब सुनी, बोली क्या हुआ? कंस समझ गया मेरी मृत्यु निश्चय है। क्यों? क्योंकि इसको पता था ना, ये जो धनुष है ना वही तोड़ेगा जिससे मेरी मृत्यु होगी। अच्छा, ये धनुष किसने दिया? ये धनुष भी साधारण नहीं था जो कंस के पास था, ये शिव जी का दिया हुआ धनुष था और वरदान था। ये धनुष जब टूटेगा भैया, वही तेरा श्रृंगार करेगा। धनुष टूटने के बाद में ये समझ गई, और समझ गई तो भैया धनुष के बाद में 12 फुट सिंहासन मारी, छलांग पहुंच गए ऊपर। और मामा सब बढ़िया हैं। अब मामा जी ना तो भागते बने और ना बैठते बने,
भैया ये मामा बड़े विचित्र होते हैं, ध्यान देना, इसलिए मामाओं से संभल के रहना। अभी तुम्हारे मामा तो नहीं आ गए कि वरना बोले कि महाराज कटाई कर रहे हैं। ये जितने मामा हैं सभी मामा की गिनती नहीं ले रहे हम, लेकिन हैं अच्छे मामा। तो आज मामा को पकड़ करके कन्हैया ने एक ही प्रहार में उद्धार कर दिया। अब इनकी दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति को जो पता चला मेरे पति की मृत्यु हो गई सीधी अपने पिताजी के घर। पिताजी से प्रार्थना करने लगी, हे पिताजी हमारे पति को मार दिया। बोले किसने? बोले कन्हैया और बलराम ने। अच्छा, इनके पिताजी का नाम था जरासंध। और यहाँ कन्हैया ने जब सबको मारा, उद्धार करते हुए कहाँ पहुंचे? सबसे पहले कारागार में। और जब कारागार में पहुंच जाते हैं, कारागार में देखा क्या? वसुदेव और यशोदा के पास। और जैसे वसुदेव यशोदा जी को जब देखा, और वसुदेव यशोदा जी को देख करके कहने लगे, अरे माँ, चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके रोने लगे। माँ ने हृदय में लगा लिया, बेटा आज तू जानता है कितने दिन का हो गया? कन्हैया बोले, माँ तू ही बता दे। आज भी जो पढ़ा लिखा नहीं हो ना, तो गिनती कैसे गिनता है जानते हो आप? कैसे गिनता है? दीवाल में लकीरों से। अच्छा, दीवाल में लकीर बना दी ना। तो यशोदा के घर गए, बोले कितना दिन हो गए? गिनती लगाई, बोले बेटा आज तुझे 11 वर्ष 11 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 11 वर्ष 11 दिन हो गए। जिस दिन से तुझे छोड़ा आज मिला है। मेरे बेटा अब मुझे छोड़ करके मत जाना। कन्हैया बोले, चिंता मत कर माँ, अब तो मैं तेरे पास आ गया ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ बैठी कुछ समय तक मैया के साथ में रही। एक दिन बाद धीरे धीरे समय जब निकलता है, समय निकलने के बाद में क्या हुआ? मैया एक दिन भोजन सुंदर बना करके कन्हैया को देने लगी। और जैसे सुंदर भोजन कन्हैया को परसा, भोजन देखते ही कन्हैया के आंसू गिरने लगे। देवकी ने पूछा, अरे भैया, अरे ये तो बता, क्या मैं यशोदा की जैसी खिलाती नहीं हूँ? क्या मैं यशोदा की जैसी चाहती नहीं हूँ? मुझ में यशोदा में कुछ अंतर है क्या? कन्हैया बोले, मैया ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आज भोजन देख करके तू क्या, ये कैसी स्थिति बन रही? अरे भैया, भोजन को देख करके कोई रोता है क्या? कहते हैं भोजन को देख करके रोता तो नहीं है मैया, लेकिन मुझे याद आ रही है। बोले याद किसकी? बोले जिस दिन से मैं गोकुल में सबको छोड़ करके आया हूँ ना, ग्वालों को, गोपियों को, उस दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं, और मैं भोजन कैसे करूँ? अगर मुखिया हो तो ऐसा होना चाहिए। ध्यान देना, मुखिया वो है जिसे अपने परिवार की चिंता हो। मुखिया वही है जिसको अपने गांव की चिंता हो। ऐसा मुखिया ना हो कि अपना पेट भरे गांव भाड़ में जाए। मुखिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना पेट भरे परिवार बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कन्हैया भोजन को देख करके जब रोने लगे, यहाँ मैया ने तत्काल जाकर के उद्धव को बुलाया। अरे उद्धव, तुम ही हो, अगर इनको समझा सकते हो तो। उद्धव जब आए, उद्धव बोले, अरे कन्हैया क्या बात है? कन्हैया बोले, उद्धव तुम क्या जानो हम लोगों का प्रेम। बोले क्यों? बोले जो हमारा और गोपी ग्वालों का, गायों का प्रेम है, ये तुम नहीं जान सकते हो। अरे उद्धव ने कहा, इस माया में तो तुम पड़े हो। हमने अच्छे अच्छे केस सुलझा दिए, हमने अच्छे अच्छे प्रेम देख लिए,
तो कन्हैया जी ने कहा तुम्हें घमंड है, एक बार ये भी देख के आओ, जाओ और जाओ, ये पाती लेकर के जाना, और ये पाती लेकर के जाना और इस पाती को हमारी गोपियों को दे देना। उद्धव बोले तो जरा सी बात है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। उद्धव ने सुंदर रथ को सजाया, कन्हैया से पाती ली और पाती लेकर के चलते हैं समझाने के लिए गोपियों को, ग्वालों को। और जैसी समझाने के लिए जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं? गोकुल नगरी। और जब गोकुल नगरी जाते हैं, देखा बड़ा लताओं के वृक्षों के पीछे नीचे बैठी गोपियां रो रही हैं। और रथ को आते जब देखा, दौड़ी सभी गोपियां, अरे ये तो मेरे कन्हैया का रथ आ गया, मेरे कन्हैया का रथ आ गया। चारों तरफ रथ के सामने लिपट गई, रोने लगी। देखा इसमें तो कन्हैया नहीं है। देखा, अरे भैया तुम कौन हो? हम आपको जानते नहीं। उद्धव ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा आप लोग ये गोपियां हो? बोले हाँ। अच्छा ये बताइए कल क्या वर्षा हुई? बोले नहीं। अच्छा ये बताइए पृथ्वी, ये जमीन गीली क्यों? गोपियां कहने लगी, अरे उद्धव जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से आंसू गिर रहे हैं। ना गोपियों ने कुछ खाया, ना ग्वालों ने, यहाँ तक कि गायें बछड़ों को देखो। उद्धव आए थे समझाने, उद्धव सूधो सो लगे। उद्धव बोले समझाते हैं उद्धव, लेकिन यहाँ उद्धव गोपियों की भाषा बोलने लगे। जो उद्धव के अंदर प्रेम था वो सब चला गया। उद्धव ने जो बात कही थी ना घमंड की, कि हम सब देख लेंगे, लेकिन अब वो बात काम नहीं आई। जैसे गोपियां बोलती थी उद्धव वैसे ही बोलने लगे। कैसे? कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ चलते के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले रे उद्धव। तेरी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। यहाँ
की इतनी सस्ती नहीं है। जो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। ये जो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज आई थी समझाने के लिए, लेकिन उद्धव ही कैसे हो गए।